ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से हो और अपना घर पर हो। सर्वेशांग मंगलम भवतु। तो आज का पिका कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है बेसिकली वो मैंने आप लोगों को एक पोल के थ्रू चूज़ करने के लिए बोली थी। तो जो पोल में जो आया है कि आप देखना, आप लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि आपकी जर्नी टुवर्ड्स मैरिज कैसे रहेगा। लाइक आपका सोलमेट कौन होंगे, आपका फ्यूचर स्पाउस या फिर फ्यूचर हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, उनके साथ मिलने की पहले क्या क्या स्टेजेस, क्या क्या स्टेप्स आपका लाइफ में होंगे या फिर क्या क्या स्टेप्स आपको जाना पड़ेगा, उस चीज़ों को लेकर ये एक छोटा सा वीडियो है। आशा करती हूँ आपके और सर्विस सबके साथ ये रेजोनेट हो। और मेरे चैनल में हमेशा गिव अवे चलता है। मैं हर महीने में, हर वीक में एक इंसान को फ्री रीडिंग देती हूँ। आज भी मैंने उसका नाम अनाउंस किया है। तो जिन लोगों ने भी चाहते हो कि उनका नाम भी आए लॉटरी सिस्टम में, तो उन लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल्स को, एंड कमेंट्स करना है कि आपके साथ किस किस तरह से मेरा ये वीडियो या फिर रीडिंग कैसे रेजोनेट हुआ है। फिर ही जाकर जो लॉटरी सिस्टम में जो भी ज़्यादा कमेंट करते हैं, जो फर्स्ट कमेंट करते हैं या फिर ऐसे तरफ की जब लॉटरी होता है उसके बाद जिसका नाम आता है पहले, मैं मेरा पूजा कंप्लीट करके ये काम करने बैठती हूँ। उसके बाद जिसके भी नाम आता है मैं उसको ही विनर अनाउंस करती हूँ और वो मुझको 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन रहेगा, आप उधर से भी मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से हो, घर पर हो। सर्वेशं मंगलम भवतु। तो ज़्यादा देरी करते नहीं ना हुए तो मैं कह देती हूँ कि इधर मैंने 3 ऑप्शंस या फिर 3 पाइल्स मैंने रखा है। ये है पाइल नंबर 1 द सन कार्ड, पाइल नंबर 2 द टेम्परेंस कार्ड एंड पाइल नंबर 3 द स्टार कार्ड। मैं नज़दीक से थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 द सन कार्ड, ये है पाइल नंबर 2 द टेम्परेंस कार्ड एंड दिस इज पाइल नंबर 3 द स्टार कार्ड। आप अपने इंट्यूशन से जिस भी पाइल के ऊपर, जिस भी कार्ड के ऊपर, जिस भी पिक्चर के ऊपर आपकी ज़्यादा रेजोनेटेड फील होता है, आप उसी पाइल को चूज़ कीजिएगा। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो डेफिनेटली, या फिर आप तीनों ही रीडिंग देख सकते हो। टोटली आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी द सन कार्ड चूज़ किए हो तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, हो सकता है आपका जो सनशाइन है या फिर आपके पार्टनर की जो सनशाइन है वो हो सकता है लियो, हो सकता है, ठीक है। आपको रेड कलर ज़्यादा पसंद हो सकता है या फिर आपका जो पार्टनर है उनको रेड कलर ज़्यादा पसंद हो सकता है। और आप लोग शायद जब मिलोगे तब ये सुबह के टाइम होंगे या फिर कुछ स्प्रिंग टाइम, जब बहुत ज़्यादा ब्लॉसम होता है आसपास में, उस टाइम शायद आप लोग मिल सकते हो। स्प्रिंग में जब बोलते हैं, जो सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न जो होता है, या फिर समर सीज़न में भी हो सकता है, जहाँ जिस टाइम बहुत ज़्यादा ब्लॉसम्स होता है, बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी होता है, बहुत ज़्यादा समरी एक इन्वायरमेंट होता है, उस टाइम शायद आप लोग मिलोगे एक दूसरे के साथ। और आपका शादी हो सकता है दिन का टाइम में हो, या फिर आप लोगों की शायद कोई गुरुद्वारा में शादी हो या फिर कोई मंदिर में शादी हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जो भी होगे दिन के टाइम में होगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर मैं जर्नी के बाद में कहूँ, आपकी जो लाइफ का ये जर्नी शुरू हो जाएंगी, तो ये आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनके मिलने के बाद आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएंगे। और जब आपकी मैरिज के थ्रू आप जब जितना बढ़ोगे ना, इन आपका लाइफ उस पार्टनर के साथ जब ये कनेक्टेड हो जाएंगे आपके लाइफ, तब आपका लाइफ और भी ब्लॉसम से भर जाएंगे, और भी अच्छे होंगे। और भी मतलब द सन कार्ड बहुत ही एक शुभ कार्ड होता है। लाइक सूर्य देव का किरण से हमारा लाइफ जैसे उज्जवल हो जाता है, उस टाइप का ही एनर्जी उस इंसान के होंगे। उसके जो रोशनी है, उसका अंदर की जो रोशनी है, उसका इमोशनल जो भी सपोर्ट है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या कार्ड्स आता है। फाइल नंबर 1,
ओके, तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आया है हम लोग देख लेते हैं। द जजमेंट कार्ड आया है आप लोगों के लिए। जजमेंट कार्ड हो सकता है उस इंसान के कोई प्रोफेशन हो सकता है, कि वो कोर्ट में काम करता है या फिर वो लॉयर है, ऐसे भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आप, मुझे लग रहा है आपको जो जस्टिस मिलने की चांसेस है, या फिर आपको जो शादी का लेट हो रहा था, या फिर आप जिस इंसान को चाह रही थी लाइफ में, उसके साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाएंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है आपको जजमेंट मिल जाएंगे। आप जिस भी टाइम के लिए वेट कर रहे थे, या फिर आप जिसके शादी करना चाहते हो, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, अरेंज मैरिज करना चाहते हो, कोई भी मतलब कोई भी स्टेप लेना चाहते हो, तो कुछ मुझे लग रहा है कुछ ऑफिशियल प्रोसीड्योर्स लाइक कुछ कोर्ट की चीज़ें हो सकता है। ये इंसान डाइवोर्स्ड हो, या फिर आप डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, ऐसे कुछ कोर्ट की कुछ प्रोसीड्योर्स के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, या फिर उस इंसान को जाना पड़ेगा, फिर आके आप लोगों की शादी होगी। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और पहले भी मुझे लग रहा है इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, या फिर इसने किसी को धोखा दे चुका है, या फिर ऐसे भी हो सकता है आपको धोखा मिला है बहुत ज़्यादा लाइफ में। ठीक है, तो लेकिन जब इस इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे ना, वो मतलब आपको सब कुछ एक जजमेंट की तरफ देखेंगे, मतलब जज करेंगे। जज मतलब इन द गुड सेंस, मतलब आपको सब कुछ जो भी सलाह देंगे ना, बहुत ही अच्छे के लिए आपको सलाह देंगे, गाइड करेंगे। लाइफ में जो अच्छा होता है उसके लिए आपको टोटली गाइड करेंगे ये इंसान। और थर्ड का है, थर्ड कार्ड इज़ वेरी गुड पॉजिटिव कार्ड्स, दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि जब आप इस इंसान के साथ मिल जाओगे ना, आप लोगों की आफ्टर जो मैरिज का जो स्टेजेस है, या फिर जो भी होंगे उनका जो लाइफ में या फिर आपके लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होंगे। आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार से मिलोगे, बहुत ही प्यार से रहोगे, और उनका घर में जो इन लॉज होंगे, आपके इन लॉज होंगे, आपसे बहुत अच्छे से पेश आएंगे। शायद उनका पिता नहीं है, या फिर माता नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। लाइक कोई एक गार्जियन उनका नहीं है। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लगा। शायद हो सकता है उनका कोई एक पेरेंट नहीं है उनका। ठीक है, तो लाइक वो खुद ही घर संभालते हैं, और उसका जो माता है या फिर उनका जो पिता है उनको वो संभालती है या संभालता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। पेट्स हो सकता है, वो पेट्स बहुत पसंद करता है, लाइक डॉग्स, कैट्स, ऐसे उनको मतलब एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे भी मुझे लग रहा है। फिनेंशियली ग्रोथ आप लोगों की बहुत ज़्यादा होंगे। जब भी आप इस इंसान से आप तब भी मिलोगे जब आप फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनोगे, ऐसे भी मुझे लग रहा है। फिनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद आप लोग डिसीजन लोगे कि ठीक है, अभी हम लोगों का टाइम आ गया है, तो अभी हमको शादी कर लेना चाहिए। या फिर ऐसे भी मुझे लग रहा है आफ्टर मैरिज आपका जो ससुराल है, या फिर आपका इन लॉज की तरफ से आपको प्रॉपर्टी गेन होने की चांसेस बन रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 1। और भी क्या क्या कार्ड्स आया है आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स ऐसे ही बताता है कि ये इंसान एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान है, लाइक लाइफ में बहुत कुछ झेला है, लाइक चीटिंग किया है किसी ने इसके साथ, या फिर आपके साथ भी हो सकता है। तो किसी ना किसी तरफ से इसमें बहुत कुछ झेलना पड़ा, और अभी के लिए बहुत ही वो इमोशनल इंसान बन चुका है। लाइक एक एक्सपीरियंस्ड, एक किंग जैसे होते हैं, एक राजा जैसे होते हैं, उनके लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस वो कर लेते हैं। लाइफ में जो जितना भी होता है, ख़राब चीज़, बुरा चीज़, सारे चीज़ उसको एक्सपीरियंस होने के बाद ही वो एक राजा बनता है, एक स्टेबल इंसान बनता है। तो उनको इस सारे चीज़ों से निकलना पड़ा, झेलना पड़ा। लाइक लोग ने बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है इमोशनल इंसान है, तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा इंसान ने यूज़ किया है, तो वो चीटेड फील करता है, इसीलिए शायद उनको बहुत ज़्यादा चीटिंग मिला है लाइफ से, या फिर लोगों से बहुत ज़्यादा उनको धोखा मिला है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है ये इंसान कोई सेपरेटेड इंसान है, ऑलरेडी उनका डाइवोर्स हो चुका है, या फिर आप हो सकते हो, या फिर जब आप शादी की तरफ जाओगे तो आपको कुछ कोर्ट प्रोसीड्योर्स लाइक लॉ ओरिएंटेड प्रोसीड्योर्स से जाना पड़े, उसके बाद आपकी
जो मैरिज का जो रास्ता है वो खुल जाए आप दोनों के लिए। और एक चीज़ मुझे लग रहा है, हो सकता है ये इंसान पुलिस, आर्मी या फिर कुछ बीएसएफ, ऐसा लॉ ओरिएंटेड चीज़ों में, एडवोकेट, इस चीज़ों में भी काम कर सकता है। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है ऐसा क्यों। और ऐसे भी हो सकता है उसका खुद का बिजनेस हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस माइंडेड, आप लोग दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप में भी आफ्टर मैरिज आप लोग बिजनेस खोलने की कोशिश करोगे, ऐसे भी मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो हो सकते हो आप लोग लियो, मैंने पहले ही कहा है, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप लोग हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस भी हो सकते हो आप लोग, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है। और आपका जो या फिर हो सकता है वो एयर साइन हो, एयर साइन हो, लाइक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ऐसे भी मुझे लग रहा है फ़िलहाल के लिए। और अगर मैं शादी के थीम के बारे में बात करूँ, आप लोगों की शादी का थीम रेड कलर की हो सकता है, रेड एंड येलो कलर मुझे लग रहा है। रेड एंड येलो वाइब्स बहुत बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको रेड एंड येलो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, उस इंसान को भी हो सकता है। और जो भी लेट लेट है, मुझे लग रहा है लेट हो रहा है कुछ चीज़ों में, तो लेट हो रहा है इसलिए ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपके साथ नहीं आएंगे, या फिर आपको भी, आप कभी उस इंसान से नहीं मिल पाओगे, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ज़रूर वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे। और शादी बहुत ही धूमधाम से होंगी आपकी, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोर्ट मैरिज। कुछ लोगों के लिए फ़िलहाल मुझे लग रहा है कोर्ट मैरिज हो, लेकिन कोर्ट प्रोसीड्योर्स पहले हो जाएंगे, उसके बाद आपका धूमधाम से शादी होंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लाइक पहले आपका कोर्ट मैरिज हो जाएंगे, उससे 6-7 महीने बाद या फिर 1 साल बाद आप लोग डिसीजन लोगे कि हाँ, हमें अभी मतलब जो होता है कि हम लोगों का डिसीजन लेना हो गया है, हम लोग अब सारे लोगों को बता देंगे कि हम लोग ऑलरेडी मैरिड है। और आप लोग ओकेशन ओरिएंटेड या फिर सेरेमनी, आप लोग, आपका जो रोका है या फिर आपका जो एंगेजमेंट है वो आप लोग 1 साल बाद, 6 महीने बाद, रजिस्ट्री मैरिज के बाद आप अरेंजमेंट करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए यही था रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पायल नंबर 2 की तरफ। ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने भी पायल नंबर 2 या फिर दिस टेम्परेंस कार्ड को चूज़ किए हो, उन लोग, मुझे क्यों पता नहीं लग रहा है, आप लोग शायद ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो सकते हो, या फिर सोलमेट भी आप लोग हो सकते हो। तो शादी के बाद तो हम लोग कर ही रही हूँ, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में भी हो सकते हो, या फिर आप लोग सोलमेट भी हो सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है आप लोग को थोड़ा सा शादी के लिए अभी पेशेंस रखने का ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड आया है काइंड ऑफ। तो अगर जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की वाइब्स आ रहा है, क्योंकि उनका जो रीयूनियन होता है ना, वो एक बार ब्रेक हो जाता है, फिर से वो चेजिंग रनिंग एक फेज़ होता है, फिर जाकर बहुत दिनों बाद उनका जो रीयूनियन होता है या फिर उनका जो मिलन होता है वो होता है। तो डेफिनेटली मुझे क्यों पता नहीं लग रहा है कि आप लोग बहुत बेसब्री से अपना शादी के लिए इंतज़ार आप लोग कर रहे हो। और चलिए देख लेते हैं टैरो क्या आप लोगों को एडवाइस देते हैं, या फिर आपके जर्नी कैसे रहेगी, कैसे आप अपने सोलमेट से मिलोगे, मिलने के बाद या फिर मिलने से पहले क्या क्या साइंस आप लोग देख सकते हो, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ओके, आप लोगों के लिए कार्ड्स 2 आया है और एक कार्ड्स में निकलना चाहूँगी। ओके, पेंटाकल्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगेन पेंटाकल्स, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड इज 7 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, तो जिन लोगों ने भी दिस टेम्परेंस कार्ड को चूज़ किए थे, उन लोगों को पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो इस टाइम, मतलब क्या करूँ, शादी नहीं हो रहा है, सबका शादी हो चुका है, मेरा नहीं हुआ है, ऐसा एक एनर्जीज मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए। शायद मुझे लग रहा है आप लोग, कुछ लोग इंसान, कुछ हो सकते हो आप लोग नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि आपके पार्टनर की शायद आप लोग मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम एनर्जी, पता नहीं क्यों। ट्विन फ्लेम ट्विन सोल में ऐसे ही होता है, वो
आपका एक कट आउट हो जाता है, फिर जाके आपका शादी होता है, या फिर आपका जो रियूनियन होता है, फिर बहुत देर में जाकर आपको शादी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है सबकी डिले होता है, कुछ लोगों की डिले होते हैं। फिलहाल तो मुझे लग रहा है इस इंसान के लाइफ में हो सकता है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है अभी इस रिलेशनशिप को लेकर। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि ये इंसान आपके साथ बातें नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द वो आपसे बातें करेंगे, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं बनाएंगे, करेंगे, लेकिन इनका जो मूवमेंट है ना बहुत ही स्लो है। लाइक पेंटाकल्स के एनर्जीज बहुत ही सीजन वाइज काम करता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके साथ कब इनके साथ बातें होंगे, फिलहाल मुझे तो समर सीजन में ही हो जाना चाहिए ऐसा लग रहा है, या फिर जो ऑटम आ रहा है ऑटम में, या फिर किसी भी जहाँ जब जिस टाइम ब्लॉसम होता है सेम काइंड ऑफ पाइल नंबर 1 की तरफ स्प्रिंग टाइम में भी हो सकता है। अगर आप लोग कोशिश कर रहे हो बहुत दिनों से, मुझे लग रहा है इस समर में, ऑटम में, या फिर जो एक ब्लॉसम की टाइम होता है उस टाइम हो सकता है आप लोगों की रीयूनियन रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। फिलहाल के लिए मुझे उनका एनर्जीज बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जीज लग रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा हरकत वो करता है। जब आप इस इंसान के से मिलोगे उनका इमेच्योर, वो इमेच्योर रहेंगे। शायद आप ऑलरेडी जिन लोग रिलेशनशिप में हो वो समझ सकते हो कि आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर है, थोड़ा इमेच्योर चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं। या फिर अगर आप लोग सिंगल भी हो ना, तो आपका पार्टनर थोड़ा सा इमेच्योर, जब आप मिलोगे उस इंसान से इमेच्योरिटी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये अभी झगड़ा हुआ तो उसने ब्लॉक कर दिया, अगर फिर 2 दिन बाद जाके वही आपको आके बातें करेंगे, ऐसे टाइप्स की एनर्जीज है उनका। और कॉन्फेस करने के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लाइक अगर कुछ प्रपोजल की बात है, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि प्रपोज करना है, कॉन्फेस करना है, लव कॉन्फेस करना है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, कोई नेगेटिव चीज़ मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन जो एनर्जीज मुझे दिखता है वही मैं बोलती हूँ। आप लोग बहुत दिनों से वेट किया है इस रिलेशनशिप में, ऑलरेडी जिन लोग रिलेशनशिप में हो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। आप लोग बहुत एनर्जीज भी डाले हैं, लाइक इन्वेस्ट किया है बहुत ज़्यादा, लाइक इमोशन इन्वेस्ट किया है, या फिर टाइम इन्वेस्ट किया है। तो फिलहाल के लिए आप परेशान हो, या फिर यही इंसान परेशान है। तो लेकिन अगर आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाएंगे, मुझे जो कास्ट दिखाई दे रहा है हो जाएंगे, लेकिन इनका एनर्जी थोड़ा सा स्टैगनेंट है, थोड़ा सा ये अभी पैसों की ओरिएंटेड कुछ काम कर रहा है, या फिर पैसों के मामले में बिजी है, मुझे लग रहा है। शायद करियर में, जॉब में कुछ ये कुछ कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो टेम्परेंस कार्ड यही बोलते हैं कि आपको अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और डेफिनेटली हो जाएंगे। लेकिन देखिए, हम सब लोग भगवान तो नहीं होते हैं, तो जितना हमको दिखता है वही मैं बताती हूँ। स्प्रिंग टाइम, ऑटम टाइम, जिस टाइम ब्लॉसम्स होता है बहुत ज़्यादा, और जब आपके शादी होंगे वो शायद हो सकता है कुछ मंदिर में हो, कई शिव पार्वती की मंदिर में आपका शादी हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की हो सकता है आप लोग की शादी का जो इन्वायरमेंट है ना वो गोल्डन कलर की सब कुछ होंगे। लाइक अगर आप लहंगा पहनोगे तो भी गोल्डन कलर की लहंगा होंगे, आपका मंडप जो भी होंगे वो गोल्डन कलर की होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और थोड़ा सा पैसा खर्च होंगे आपके अगर बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि धूमधाम से नहीं, लेकिन कुछ तो पैसा खर्चा होंगे आपकी शादी में डेफिनेटली। फिलहाल के लिए मैं कहूँगी बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, और आपका जो पार्टनर है, सोलमेट है, वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। आप लोगों के लिए और एक कार्ड्स में देखना चाहती हूँ, पायल नंबर 2। ओके, पेज ऑफ कप्स अगेन। देखिए, ये इंसान आपके लिए बहुत ही इमोशनल होंगे, ठीक है, और चाइल्डिश एनर्जी, लाइक दिस टाइम पेज ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ कप्स, एक चाइल्डिश एनर्जी, या फिर आपसे इमेच्योर है, मतलब मैच्योरिटी कम है इस इंसान की, या फिर आपसे एज से थोड़ा सा छोटा है, ऐसे भी मुझे लग रहा है। अगर मेल देख रहे हो तो आप एनर्जीज को स्विच कर सकते हो आपका फीमेल पार्टनर के लिए, अगर आप देख रहे हो, और अगर मेल फीमेल देख रहे हो आप मेल पार्टनर के लिए एनर्जी स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए इमोशंस रखता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए बीच में, मतलब जो डेस्टिनेशन वेडिंग होता है ना उस टाइप, यस, डेस्टिनेशन वेडिंग इज़ देयर। आप लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे बीच हो, समुंदर किनारे, ठीक है, उस टाइप की एनर्जीज मुझे लग रहा है। किसी किसी का मुझे लग रहा है आप ब्लू कलर की
लहंगा पहनोगे, या फिर गोल्डन ब्लू कलर की एक लहंगा मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं मैं क्यों बोल दिया ऐसे। तो ऐसा टाइप्स का एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ज़ोडिएक साइन के बात में करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस आप लोग हो सकते हो, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। इस टाइप्स का एनर्जीज, इस टाइप का सन मून राइजिंग में आप लोग, आपके या फिर आपके पार्टनर हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, लेकिन एनर्जी इज़ वेरी स्लो। इनका जो आने की एनर्जीज है आपकी तरफ, ये थोड़ा सा स्लो है। लाइक थोड़ा सा कम एक्सप्रेसिव इंसान होंगे, लव को एक्सप्रेस करने में इतना ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस नहीं होंगे, या फिर बहुत ही शाई टाइप के इंसान होंगे, बहुत ही मतलब कुछ भी बोलने की पहले ये 10 बार चिंता करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए यही था रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ ये रेजोनेट हो। तो हम लोग चलते हैं पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी चूज़ किए थे उन लोगों के लिए जो रीडिंग आता है हम लोग देख लेते हैं। और पाइल नंबर 2 आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों आपका जो मैरिज है, बाराती है, आएंगे वो घोड़ा पर आएंगे, घोड़े पे चढ़ के आएंगे। आप लोगों की गुरुद्वारे में शादी हो सकता है, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में, लाइक अगर आप हिंदू हो तो मुझे लग रहा है शिव पार्वती के टेम्पल में, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी होंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने से आपको भी एक फ्री रीडिंग लेने की चांसेस बन जाता है। और आप लोग जो डिमांड करते हो, देखिए हम लोगों का ये प्रोफेशन होता है, हम किसी को मतलब सबके लिए तो ये कर नहीं सकते हैं ना। तो प्रोफेशन अगर होता है तो उसको प्रोफेशनली लेना पड़ता है। तो सबके लिए फ्री रीडिंग करना मेरा पॉसिबिलिटीज़, मेरा मतलब उतना ज़्यादा मेरा कुछ बस की बात नहीं है। ठीक है, पाइल नंबर 2 हो गया है आप लोगों की रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रेजोनेट हो, और आप जितना शेयर करते हो, जितना आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हो मेरा चैनल को, उतना मुझे आपकी ब्लेसिंग्स मिलता है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलता है, अल्लाह की, गॉड की, जो भी आप जिसको भी मानते हो। मैं तो फिलहाल मानती हूँ सब कुछ एक है, सारी चीज़ एक है। साईं बाबा ने कह दिया है कि सबका मालिक एक है, मैं वही समझती हूँ, मानती हूँ मैं बजरंग बली को। लेकिन मैं जब भी मंदिर के पास से गुजरती हूँ, जब भी मैं मस्जिद की, मेरे घर में घर से 2-3 मिनट की डिस्टेंस में मस्जिद है। ठीक है, तो 4 बजे जब नमाज होता है, मैं हर रोज़ मेरा डे कुछ ना कुछ, मतलब वीक में 7 दिन में मेरा 4-5 दिन ऐसे ही होता है कि ठीक 4 बजे मेरी नींद से उठ जाती हूँ। उस टाइम जो नमाज होता है मैं उसको सुनती हूँ, फिर उसको सुनने के बाद मैं सो जाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा साथ ऐसा होता है। तो सबके मालिक है क्या है, एक ही है। चाहे आप गॉड को मानो, चाहे आप ईश्वर को मानो, चाहे आप अल्लाह को मानो, सभी एक है। ठीक है, और मेरा घर की बहुत ही नज़दीक में मस्जिद भी है, मैंने आपको बोला ही 3-4 मिनट के डिस्टेंस में। जब भी मैं कोई गुरुद्वारा हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी चर्च हो, किसी से भी मैं पास आउट होती, मतलब पास करती हूँ, या फिर उससे नज़दीक से मैं जाती हूँ, तब मैं, मेरा जो पोजीशन है, मैं ऐसे हाथ जोड़कर, या फिर मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, उधर में मैं हाथ रख कर हमेशा गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरा जितने भी सब्सक्राइबर है, मेरा जितने भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सबको ईश्वर, गॉड, अल्लाह सद्बुद्धि दे, सबको वो अच्छे से रखे। ठीक है, सबका लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, सब लोग को खुशियाँ मिले, हैप्पीनेस मिले, सब लोग अच्छे से रहिए। और ये जो सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन, बहुत ही जल्द हमारी लाइफ से, हमारी इंडिया से, हमारी दुनिया से चला जाए, यही मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ। ठीक है, तो बहुत बकबक मैंने कर दी, चलिए चलते हैं अब पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी चूज़ किए थे, 10 स्टार कार्ड जिस लोगों ने भी चूज़ किए थे, उन लोगों के लिए मैं अभी थोड़ा सा कार्ड शफल करूँगी पहले, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी आप लोगों के लिए रीडिंग। फिलहाल आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। मेरा चैनल में तो गिव अवे चल रहा है, हर हफ्ते में एक जन की नाम मैं अनाउंस कर दूंगी कम्युनिटी टैब पे, आपको उधर पे जाना है, आपको सिर्फ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, और रीडिंग्स के नीचे आपको बताना है कि कैसे कैसे आपके साथ ये रेजोनेट हुआ है। ठीक है, तो जिनका भी कमेंट मुझे अट्रैक्टिव लगेगा, जो भी अच्छे कमेंट करेंगे, जितने डिटेल में जो कमेंट करेंगे, मुझे जिसको भी लगेगा, या फिर जिसका नाम लॉटरी में आज आके आएंगे, उसको ही मैं फ्री रीडिंग दे दूँगी। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3, योर जर्नी टू योर मैरिज। फर्स्ट कार्ड आया है, सेकेंड कार्ड क्या आता है देखते हैं। ओके, आप लोगों के लिए भी टेम्परेंस कार्ड आ गया, चलिए कोई बात नहीं।
स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। ओके, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसे क्यों कार्ड्स आया? अगेन टू सेम कार्ड्स कंपैरेटिवली। ओके, और कुछ कार्ड्स भी मैं निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए और एक कार्ड्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डे कार्ड आप लोगों की आया है कि 10 ऑफ वांड्स। ओके, जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे ही कार्ड्स आया है, शायद ये इंसान, अगर आप हो, आपके लाइफ में हो, कोई भी हो, अगर आप लोग ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हो, मुझे लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप आप ऑलरेडी, कुछ रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ही परेशान हो, बहुत दिनों से आप परेशान हो, क्योंकि ये एक चीज़ नंबर 10 जो होता है, नंबर 10 एक कंप्लीशन का नंबर होता है। मैंने पहले भी आपको कहा है, कंप्लीट कर चुके हो, लाइक एक साइकिल, एक कार्मिक साइकिल, आपका जो लाइफ का जो रिलेशनशिप का जो कार्मिक साइकिल है, वो शायद वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं था, या फिर वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं था, आप उनको छोड़कर चले गए हो, या फिर वो इंसान आपसे मतलब जैसे ये इंसान चला जा रहा है ना, इमोशनली होकर, हार्ट होकर वो चला गया है, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर आप भी मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, तो नए जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, उसका लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कुछ पेन होंगे, कुछ सिचुएशन होंगे, तो उस टाइम आप दोनों मिलोगे। ठीक है, लाइक आप भी बहुत डिस्ट्रेस में होंगे, वो इंसान भी बहुत डिस्ट्रेस में होंगे, बहुत ही इमोशनली हार्ट होंगे, बहुत ही पेन होंगे उसके अंदर। तो आप दोनों की जो रियूनियन, सॉरी, आप दोनों की जब मिलन होंगे ना, आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग जो होंगे, वो ऐसे इमोशनल टाइम के वक्त में होंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े, शायद 8-10 महीने का कुछ मुझे लग रहा है मामला है कुछ, या फिर आप 8-10 महीने से कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप में, तो उससे निकलने की चाहत में आप एक दूसरे से मिलोगे। उसका लाइफ में भी शायद उसका ब्रेकअप हुआ है, आपका लाइफ में भी आपका ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद लाइक आप दोनों का जो मुलाकात, फर्स्ट मीटिंग ऐसे ही होंगे। ठीक है, हो सकता है ये इंसान कोई बिजनेसमैन हो, बिजनेस फार्म के साथ इसका जुड़ा हुआ हो, तो एक जो तूफान होता है ना, तूफान के बाद जैसे एक काम शांत एकदम, एक सब कुछ मतलब इधर उधर उथल पथल, अप्स एंड डाउन्स हो जाता है, हमारा इमोशन में अप्स एंड डाउन्स हो जाता है, उसका बाद जैसे एक शांत एंड काम सा, कूल सा एक ब्रीज होता है, एक हवा देता है, बहुत ही सुंदर सा इमोशनल एक जो भी होता है ना, जो हम लोग जब बहुत ज़्यादा रोना धोना करते हैं, तो उस एक टाइम बाद हम लोगों का मन जब शांत होता है ना, उस टाइप का एनर्जीज मुझे लग रहा है। लाइक द स्टार, द तारा ऐसे ही बोलते हैं कि रीन्यूअल। ठीक है, आप लोग एक रिफ्रेश करोगे, आपके लाइफ में जब रिफ्रेशमेंट आएंगे ना, आप जब एक दूसरे को सहारा दोगे, तब आप लोगों की मुलाकात होंगी। चाहे चाहे वो इंसान आपको उस वक्त ही मिले और वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके लाइफ में भी कुछ डिस्ट्रेस हुआ है, शायद उनका पार्टनर उनको धोखा दिया है, या फिर आपको पार्टनर किसी किसी का भी कुछ ब्रेकअप हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उस टाइम आप ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे एक इमोशनल सपोर्ट बनकर। ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों की वेडिंग जब होंगे, तो कोई बिजनेसमैन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर जोडियक साइन की मैं बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर आप लोग हो सकते हो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, फिलहाल के लिए कैंसर बहुत ज़्यादा लग रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, एयर, वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट है आप लोगों की। लाइक एक इमोशंस ऑलरेडी, जिन लोग वाटर साइन होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान होते हैं आप लोग, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान होंगे। ठीक है, और एक कार्ड में देखना चाहती हूँ आप लोग, द फूल। ओके, आप लोग एक नई शुरुआत करोगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप लोग जब मिलोगे ना, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत, एक जैसे जो होता है ना, सूर्यदेव भी ऊपर से आप लोगों का ब्लेसिंग्स दे रहा है, ये जो एक टेम्परेंस का जो एक एंजल है, वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, ऐसे ही मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का एनर्जीज मुझे लग रहा है। द स्टार इन द सेंस, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, तारा जो गॉडेस होता है, वो एक हम लोग उनको एक, एक्सक्यूज़ मी, ओके, तो वो हम उनको एक लक्ष्मी देवी की तरफ उनको ट्रीट करते हैं। लाइक लक्ष्मी जो हमको जब एबंडेंस देते हैं ना लाइफ में, तो उस टाइप का एबंडेंस आपके लाइफ में शादी के बाद या फिर बिफोर मैरिज आपको वो फील होंगे। शायद वो इमोशनली एबंडेंस मुझे ज़्यादा लग रहा है, लाइक इमोशनली सपोर्ट, आप दोनों की बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट बनोगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप भी बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो इस रिलेशनशिप में, और
आप लोग ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हो, बहुत सारे इंसान मुझे दिखाई दे रहा है ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हो, आपका जो कार्मिक रिलेशनशिप था वो आप ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपका वेटिंग फेज़ है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। इस इंसान से मिलने से पहले आपको थोड़ा सा वेट भगवान आपको करवाएगा, ठीक है। तो राइट चॉइस बनाने के लिए देखिए दोस्त, थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपके शादी के बारे में बात करूँ, ये बिजनेसमैन, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं कि वो बिजनेसमैन या फिर ये इंसान हो सकता है कोई हीलर हो, हीलिंग ओरिएंटेड काम करता है, काउंसिलर हो, कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, लाइक गाइड करता है दूसरों को, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। लाइक बहुत स्पिरिचुअल इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत स्पिरिचुअल इंसान होंगे। बिजनेसमैन भी हो सकता है, ठीक है। कोई डॉक्टर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। फिलहाल आपके लिए यही एनर्जीज है। उनको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, लाइक डॉग्स, कैट्स, ऐसे भी मुझे लग रहा है। और न्यू न्यू चीज़ उनको पसंद है, लाइक लाइफ में ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा वो उत्सुक रहेंगे। लाइक कुछ एडवेंचरस इंसान है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी इनको पसंद है। एडवेंचरस लाइक जो माउंटेनियरिंग करते हैं हम लोग, माउंटेनियरिंग या फिर जो कैंपिंग जो करते हैं ना, उस टाइप्स का एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी काम करते हैं, शायद उनका गार्डनिंग का कोई शौक हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। ओके, अगर आपका शादी के बारे में बात करूँ तो आप लोगों की शादी का जो इन्वायरमेंट होंगे या फिर थीम होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रीन होंगे, ग्रीन कलर की या फिर येलो कलर की बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ग्रीन, येलो एंड रेड, ग्रीन, येलो एंड रेड, इन तीन कलर की जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उस टाइप्स का कोई आप कपड़े पहनोगे या फिर आपका जो मंडप सजेगा ऐसे होगे, ठीक है। ग्रीन, येलो एंड रेड कलर में, लाइक ग्रीन आपका या फिर उनका फेवरेट कलर हो सकता है। ग्रीन, येलो एंड रेड, इन तीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड्स में दिखाई दे रहा है फिलहाल। और हो सकता है आप लोग थोड़ा आप बारात आने में थोड़ा सा देर करें, आप लोग थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। उस टाइम आपको लगेगा कि क्या हुआ, इस इंसान अभी तक नहीं आया। तो आ जाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत होंगे। शायद मंडप में आपको थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील हो सकता है, लाइक आप हेवी हेवी ज्वेलरी पहन के बैठोगे तो आपको डेफिनेटली होंगे, लड़कियों के लिए स्पेशली। और यस, बहुत ही पॉजिटिव है, मतलब बहुत ही समझेगा आपको है ये इंसान। ऐसे नहीं है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको, और खुद पे दम पे सब कुछ किया है उसने, जो भी किया है अपना अपना घर होगा, अपना बंगला का गाड़ी जो भी है उनका घर में, उनके पास सब कुछ होंगे, ठीक है। तो बिफोर मैरिज आपको ये स्टेजेस जाना पड़ेगा, वो राइट इंसान के पास जब आप मिलोगे। तो इस स्टेज में जब आप दोनों के मेंटल एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाएंगे, आप लोगों को मेंटल सपोर्ट लगेगा, उस टाइम जाकर आप दूसरों को एक दूसरे को मिलोगे, ठीक है। आप लोग दोनों को दोनों सपोर्ट करोगे इमोशनली, मुझे बहुत ज़्यादा इधर फील हो रहा है कार्ड में। एक बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आप लोगों के लिए आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये फॉर्चून तो बदलेगा ही आपको, जब आप लोगों की इस रिलेशनशिप, आप लोगों की कामयाब जब होंगे तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होंगे और आप लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहोगे, ठीक है। पायल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये था आप लोगों के लिए रीडिंग, आशा करती हूँ आपके साथ रेजोनेट हो। और अगर रेजोनेट हुआ है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए, और डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगा फ्री रीडिंग, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, आप लोग अच्छे से रहिए। जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली।